क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किसी कण की एक विमीय गति का एक्सटी ग्राफ दर्शाता है। इसमें 3 समय अंतराल दिखाए गए हैं। किस अंतराल में कौन चाल अधिकतम है और किस में न्यूनतम है? प्रत्येक अंतराल के लिए औसत वेग का चिन्ह बताइए। इस क्वेश्चन को लगाते समय हम ये ध्यान देंगे, देखो v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है डेल्टा एक्स अपान डी टी। उसका माड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो चाल बन जाएगा। तो डेल्टा v बराबर डेल्टा एक्स अपान में डेल्टा टी हो जाएगा। माड ऑफ डेल्टा v इक्वल टू माड ऑफ डेल्टा एक्स का मान डेल्टा। तो डेल्टा एक्स का मान पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे हमको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आ कितना रहा वो मैटर करता है। चिन्ह निगेटिव होगा उसको भी पॉजिटिव कर लेंगे मार लगा के। तो इसमें देखोगे इसका x1 और इसका 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 पहले का x बाद के x का जो डिफरेंस आएगा, इसमें जो आएगा लगभग 0 आएगा, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा चित्र के हिसाब से जो बुक में बना हुआ है। ये वाला देख लो, ये x इस इन x के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसमें इससे कम है, इसमें तो सबसे कम है। समझ गए? लोग लगभग दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे औसत चाल 0 आ जाएगी, यहाँ पे उससे ज्यादा आएगी और यहाँ पे सबसे ज्यादा आएगी। अब 0 फिगर के हिसाब से थोड़ा बड़ा होगी भी तो निकल आएगी। वैल्यू दिया होता तो निकाल भी देते हैं। यहाँ पे अगर वैल्यू दिया होता तो निकाल दिए होते। तो यहाँ से उस हिसाब से अगर देखोगे इसके अकॉर्डिंग स्लोप वाला भी कर सकते हैं, लेकिन स्लोप वाले में थोड़ा तुमको दिक्कत जाएगी, तुम लोग को समझ गए स्लोप वाले नियम से। तो उस हिसाब से कर लोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा छोटा विलॉस ये होगी दूसरे केस की, उससे ज्यादा फिर पहले केस की, सबसे ज्यादा इस वाले केस की, थर्ड वाले केस में चाल ज्यादा होगी। ठीक है? अगर इसका वेग पूछता तो ये वाला वेग तो फिर ऋणात्मक आ जाता। समझ गए? ऋणात्मक आ जाता तो फिर उसमें तुलना कैसे करते? कर ही नहीं पाते। ये मान लो ये 0 आता, ये प्लस का 2 आता, ये माइनस का 5 आ जाता है, इसमें ऑर्डर कैसे लगाओगे? -5 तो सबसे छोटी वैल्यू हो जाती अगर चिन्ह को लेके चलते तो। क्यों बोलो? अगर इसका वेग देखोगे तो हो सकता है इसका वेग 0 है या थोड़ा बड़ा आएगा भी, मान लो 0.1 आया, इसका वेग मान लो तुम्हारा प्लस का 2 आया, इसका वेग मान लो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि विपरीत दिशा इधर नेगेटिव एक्स के साथ स्लोप बना रहा ना। तो इसका जो वेग है थोड़ा समझने के लिए -5 आएगा v3। यहाँ पे इसका वेग कितना आ जाएगा? v2 इक्वल टू +2। यहाँ पे सर ये v1 है, ये वाला v2 0.01। तो उस हिसाब से तुलना करोगे तो अब इसमें कर ही नहीं करोगे तो फिर ये सबसे छोटा वैल्यू कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा अगर विधि चिन्ह करोगे तो। लेकिन उसमें चाल पूछा, चाल जो होती है वेग का परिमाण होता है। समझ गए? तो सबका परिमाण ले लोगे। v1 जो आएगा ये प्लस का 2 आया, v1 आया, v2 जो आया वो आया 0.01 और v3 जो आया -5 आया। थोड़ी देर के लिए इसे लेके वैल्यू इनका जब माड ले लोगे, इनका जब माड ले लोगे तो क्या होगा? माड ऑफ v1 इक्वल टू +2, माड ऑफ v2 इक्वल टू 0.01 और माड ऑफ v3 इक्वल टू प्लस का 5। अब इसमें तुलना का ऑर्डर करोगे तो v ये वाला सबसे छोटा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यहाँ पे करोगे तो सबसे छोटा फिर यही होगा, इसलिए इसमें उसने करवाया नहीं। समझ गए? करने के लिए बोलेगा तो फिर भी चिन्ह करके बता देना। वेग में यहाँ पे चाल की बात कर रहा है तो चाल चाल तो वेग निकालते हैं फिर उसका परिमाण लेते हैं मार लगा के। ठीक है? डायरेक्ट v1 v2 को अगर करता तो v सबसे छोटा फिर v3 होता चिन्ह वाइज। ठीक है? फिर होगा v1 नहीं v2, फिर होगा v1 विद चिन्ह अगर करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? -5 हमने मान लिया था इसकी, 2 प्लस की है इसकी 0.1। ठीक है?
अगर चिन्ह लेके करोगे तो वेग में तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, हेलो। और परिमाण में कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ V3 तो सबसे ज्यादा था ना, तो से सबसे छोटा कौन था, V2। उससे बड़ा कौन था, V1। उससे बड़ा कौन था, V3। इसकी वैल्यू हमने कितना माना था, इसकी वैल्यू मानी थी 0.1, इसकी मानी थी 2, इसकी मानी थी 5। इस तरीके से हो जाएगा, समझ गए। कुछ कुछ वैल्यू कभी कभी मान लेते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्ट आंसर थोड़ी, इसमें ट्रेंड, इसमें पहली बार V3 का चिन्ह तो निगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थीटा का मान 90 से ज्यादा, तो V3 का मान निगेटिव हो जाएगा। चिन्ह अगर पूछ रहा है वो, तो चिन्ह के लिए क्या करोगे, V1 इक्वल टू tan थीटा 1, V2 इक्वल टू tan थीटा 2, V3 इक्वल टू tan थीटा 3। यहाँ पे क्या है, थीटा, यहाँ पे थीटा 1 तो 0 से 90 के बीच में है कि नहीं है। चित्र से तुम, ये जो है, ये वाला जो है, ये वाला एंगल अभी 90 से कम ही है ना, तो 0 से 90 के बीच में है, तो 0 से 90 से कम है, तो ये तो पॉजिटिव होगा tan थीटा का मान। यहाँ पे थीटा का मान लगभग 0 होगा। ठीक है, लगभग 0 होगा, और लेकिन इसको पॉजिटिव ही कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसमें V3 में देखो, थीटा का मान 90 से अधिक हो गया तो निगेटिव हो जाएगा, तो V3 निगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात, हेलो। तो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे वो लोग कि वहां से दिख जाए कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ऐसा दुविधा वाला क्वेश्चन नहीं बनाते, क्लियर दिखाई देता है वहां। क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र 2.15 में किसी नियत स्थिर दिशा के अनुदिश चल रहे कण का 4 समय ग्राफ दिखाया गया, इसमें 3 समय अंतराल दिखाए गए हैं, और किस अंतराल में औसत त्वरण का मान अधिकतम होगा, और किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी। धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा मानते हुए तीनों अंतरालों में V तथा A के चिन्ह बताइए, ABCD बिंदुओं पर त्वरण क्या होंगे। इकट्ठा पूछ दिया इसने 20 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पहले पार्ट में पूछा है औसत त्वरण का परिमाण। औसत त्वरण का परिमाण जो होगा, पहले तो त्वरण निकाल लो। देखो यहाँ पे क्या है, त्वरण का देखो, त्वरण बराबर होगा डेल्टा V1 अपान में डेल्टा टी, औसत त्वरण बराबर। पहले पार्ट का यहाँ वाले का त्वरण को लिख देते हैं A1 इक्वल टू डेल्टा V1 अपान में डेल्टा टी, इस वाले के लिख देते हैं A2 इक्वल टू डेल्टा V2 अपान में डेल्टा टी, इस वाले के लिख देते हैं A3 इक्वल टू डेल्टा V3 अपान में डेल्टा टी। डेल्टा V1 क्या है, पहले केस में जो वेगों का अंतर है, ये वाला, तो इसमें वेगों का अंतर, डेल्टा V1 क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, हमेशा डेल्टा। तो यहाँ पे ये पहले अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा है, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। चलो वो तो बाद में क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, तो पूछ बताना है कि किसका मान सबसे ज्यादा होगा, किस त्वरण का परिमाण का मान। तो यहाँ से देखोगे तो इन दोनों का अंतर कुछ भी आए, इन दोनों का अंतर कुछ भी आए इन दोनों का, लेकिन जो अंतर आएगा इसमें तो लगभग बहुत कम आएगा। इसमें सबसे ज्यादा अंतर आएगा लेकिन वो निगेटिव रहेगा, इसमें अंतर आएगा इससे कम आएगा लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा। परिमाण देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसी का परिमाण मिलेगा, उससे कम इसका मिलेगा, उससे कम इसका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा परिमाण किसका बड़ा होगा, इसका, क्योंकि परिमाण क्या है, निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए उसको पॉजिटिव बना देता है। तो A1 का परिमाण, सॉरी A2 का परिमाण सबसे ज्यादा रहेगा, A2 का परिमाण सबसे ज्यादा रहेगा। हमने किसको सबसे ज्यादा कर दिया है, V2, यहाँ A2 होना चाहिए, गड़बड़ लिखा है यहाँ पे, A2, फिर A3 तो सबसे कम होगा, यहाँ पे A2 होगा, यहाँ पे A1 होगा। ठीक है, गड़बड़ लिखा हुआ, इसको साफ साफ कहो तो लिख देते हैं
A2 सबसे ज़्यादा होगा, फिर A1 सबसे उससे छोटा होगा, फिर A3 तो सबसे छोटा होगा। समझ गए क्यों होगा? क्योंकि ये किसका मान है, इनके सॉरी इनके मान है। इनमें सबसे ज़्यादा मान किसका होगा? ये A1 सबसे ज़्यादा मान इसका होगा। ठीक है, इन दोनों में अंतर सबसे ज़्यादा है, इसमें उससे कम अंतर है, इसमें तो एकदम से कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। इसके दूसरा पार्ट में क्या पूछा है? दूसरा पूछा है कि किसमें अधिकतम चाल होगी? अधिकतम चाल इसमें इधर इस अक्ष में वेग है, तो यहाँ पे देख लो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे वेग सबसे ज्यादा होगा डी पार्ट में। ग्राफ सबसे ज्यादा ऊंचाई जहाँ पे हासिल करेगा वेग उतना ही शो करेगा, इसलिए डी पे बिंदु डी पर अधिकतम चाल मिलेगी। इसके बाद क्या कह रहा है? किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी? औसत चाल अधिकतम होगी, ये तो हो गया। धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में v तथा a के चिन्ह बताइए। इसमें जो है कह रहा है तो ये है v के चिन्ह क्या है? वेग तो लगातार धनात्मक ही है, समझ गए। चाल धनात्मक है, अभी यहाँ पे ऋणात्मक हो सकता था अगर ये एक्स एक्सिस को टी एक्सिस को टच करता तो, लेकिन वैसा क्वेश्चन दे देगा तो फिर कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी कि वेग सही में ऋणात्मक हुआ था कि धना नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे उसने टच ही नहीं कराया। तो हमेशा वेग धनात्मक ही रहेगा तीनों अंतराल में, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसके बाद ए, अभी कुछ चीजें हो सकता है ना क्लियर हो तुमको, बाद में मैथमेटिक्स पढ़ लोगे। हालांकि अब ग्राफ पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, ग्राफ वैसे पढ़ाते नहीं यहाँ पे मैथ के लिए, तुमको और भी बुक पढ़नी पड़ेगी। चलो ए ए की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा वी का मान पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा वी का मान पॉजिटिव आएगा तो त्वरण भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो डेल्टा बाद का वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा है, ये बाद वाला वेग का मान है, ये प्रारंभिक वाले वेग का मान है। तो यहाँ पे तो डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वेग त्वरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पे वेग का मान डेल्टा वी का मान निगेटिव आएगा। क्यों आएगा? कि बाद का वेग प्रारंभ वाले से कम है, तो प्रारंभिक अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे तो निगेटिव संख्या आएगी, इस वजह से यहाँ पे डेल्टा वी टू निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लगभग जीरो हो जाएगा। अब इसमें कुछ आइडिया नहीं चल रहा अगर आप देख के, तो डेल्टा वी थ्री का मान जीरो हो जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो कर दिया हमने। जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। फिर अगले पार्ट में पूछा हुआ है ए बी सी डी बिंदुओं पर त्वरण क्या होंगे? त्वरण निकालने के लिए अब बिंदु बिंदु बोल दिया, समांतराल तो है नहीं, ये तो समांतराल थे, इसमें दो दो पॉइंट मिल रहे थे तो खट्टे से निकाल दिया हमने। यहाँ पर सिंगल पॉइंट होगा, जब सिंगल पॉइंट होगा तो स्पर्शी खींचेंगे। इस बिंदु ए पर स्पर्शी खींचोगे, ये किताब में देख लो, इस बिंदु ए पर स्पर्शी खींचोगे, वो भी हर इसी के समांतर आएगी टी एक्सिस के। बी में भी खींचोगे तो समांतर आएगी, सी में भी खींचोगे समांतर आएगी, और डी में भी। तो हर केस में टी एक्सिस के समांतर आएगी। जब समांतर आएगी तो उसकी प्रवणता जो थीटा जीरो होगा, तो tan थीटा करोगे तो वो भी जीरो आएगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है? tan थीटा। त्वरण बराबर वीटी ग्राफ का जो त्वरण होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, जहाँ थीटा जो खींची की स्पर्शी होती है उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर त्वरण निकालना है, तो उसका tan होता है। त्वरण बराबर उस स्पर्शी का जो कोण बना रही टी एक्सिस के साथ, उसका tan ले लो, त्वरण हो गया। तो इसमें देखोगे तो ये हमने लिख दिया है, ये स्पर्शी द्वारा टी एक्सिस के साथ बनाया गया कोण tan थीटा स्पर्शी की प्रवणता हो। तो यहाँ पे देखोगे तो चार के चारों केसों की प्रवणता जीरो आएगी, क्योंकि सब टी एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, तो टी एक्सिस के साथ इनके द्वारा बनाया गया कोण जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो चारों ए बी सी डी पे तो हमारा जो त्वरण होगा वो जीरो आएगा।